गुड़िया चुप करो। प्राणनाथ, अब तो 13 साल खत्म हो गए। गोया बातों ही बातों में कम हो गए। अब बस 1 साल और यहाँ ठहरेंगे और अगले साल अयोध्या की तैयारी करेंगे। हाँ प्रिया जी, ईश्वर की कृपा से यह भी दिन अच्छी तरह निकल जाएंगे और हंसी खुशी से 13 साल ये कट जाएंगे। अयोध्या में तो हमारा अभी से ही इंतजार होगा। स्वामी जी, देखना वह कैसा सुंदर मृग फिर रहा है। गोया सोने की मूर्त है। बेशक मृग तो बहुत सुंदर है, अपना आनंद लेते हुए जंगल में विचर रहा है। यह मृग मुझे पकड़ दो, कैसा खूबसूरत है। हमारे पास तो घूम रहा है, पकड़ने की क्या जरूरत है? मैं इसे पालूंगी और इसके गले में अच्छे अच्छे जेवर डालूंगी। मैं इसे अपने पास से खिलाया करूंगी और अपना मन बहलाया करूंगी। मुमकिन है कि वह भाग जाए और हमारे हाथ ना आए। हाथ न आएगा तो यह भागकर कहाँ जाएगा? भागने की तकदीर तुमने अच्छी कही। आप कोशिश तो करें, अगर जिंदा न हाथ आया तो उम्र विशाला ही सही। बहुत अच्छा, मैं जाता हूँ। लक्ष्मण जी, तुम यहाँ होशियार रहना और सीता जी का ख्याल रखना। भाई लक्ष्मण, मेरी जान बचाओ, जल्दी आओ। भाई लक्ष्मण, मेरी जान बचाओ। हाँ लक्ष्मण, सुनते हो यह कैसी आवाज आई? हाँ जानता हूँ, कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है। हाँ, किसी की किसकी? यह तुम्हारे भाई की आवाज है। माता जी, तुम्हें मालूम नहीं इसके अंदर क्या पोशीदा राज है। हाँ, तुम्हारे भाई को राक्षसों ने अकेला समझकर घेर लिया है और उन्होंने तुमको अपनी सहायता के लिए बुलाया है। नहीं नहीं, यह आपका ख्याल है। राक्षसों की उनके सामने भला क्या मजाल है। लक्ष्मण, तुम यदि विपत्ति के समय भाई के काम न आओगे तो फिर क्या फोड़े पर लगाए जाओगे? हाय हाय, तू इतना बेदर्द हो गया कि भाई पुकारे और तू यहाँ बैठे बातें पगारे। भाई की तरफ से मुझे पूरा इत्मीनान है।
मगर आप यह तो बताओ, अगर मैं यहाँ से चला गया, आपका यहाँ कौन निगहबान है? हम मुझे यहाँ क्या हम मौत खाती है? आपको तो यूं ही जिद चढ़ रही है। लक्ष्मण, तुम व्यथा बहाने बना रहे हो और इधर उधर की बातें सुना रहे हो। मैं तुम्हारे मन को अच्छी तरह जान रही हूँ और बड़ी देर से तुम्हारी आंखों को जान रही हूँ। तुम धोखा देकर भाई को मरवाना चाहते हो और मुझे खुद यहाँ से उड़ाना चाहते हो। मैं जाता हूँ, इस साजिश का पता लगाकर आता हूँ, मगर आप इतनी मेहरबानी करना, मेरे आने तक इस रेखा से कदम बाहर न निकालना। अलख जगाना, हरि गुण गाना, साधु संत कहाते हैं। परमात्मा के पुकारों में अपनी उम्र गवाते हैं। योगी राज, आप कौन हैं और यहाँ कहाँ से पधारे हैं? सुंदरी, मैं इसका क्या जवाब दूं? आपका सवाल ही सारी दुनिया से निराला है। आखिर आपका नाम, कोई रहने का मुकाम? फकीरों का क्या नाम और क्या मुकाम, जहाँ रात पड़गी वही विश्राम। फिर यहाँ किस तरह दर्शन दिए? भिक्षा के लिए। हो भाग्य, जो कुछ कंदमूल उपस्थित हैं वह ग्रहण कीजिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। भिक्षा तो पीछे लूंगा, पहले अपना नाम और पता बता दीजिए। भगवान, सीता मेरा नाम है और मिथिलापुरी पैदाइशी मुकाम है। श्री रामचंद्र जी की अर्धांगिनी हूँ और महाराजा जनक की दुलारी हूँ। पिताजी की आज्ञा से हम मेरे स्वामी 14 वर्ष के लिए हवनों में आए हैं। मैं भी उनकी सेवा के लिए उनके साथ पधारी हूँ। मेरे देवर लक्ष्मण जी जो मेरी सौतेली सास के जाए हैं, वह भी हमारे साथ आए हैं। यह हमारी संक्षिप्त सी राम कहानी है। सुंदरी, तुम्हारी वार्ता बेशक निराली है और दिल को हिला देने वाली है। ये हुस्न और जवानी जिसके होते हुए भी तुमने जंगलों की खाक छानी। हम महात्मन, आपकी जुबान से यह शब्द शोभा नहीं देते।
लाइए भिक्षा दी। लीजिए साधु महाराज, जो कुछ कंदमूल उपस्थित हैं इन्हें ग्रहण कीजिए। निसंदेह तूने मुझे पहचानने में कमाल कर दिया। न मैं साधु हूँ और न सन्यासी, लंकापति नरेश महाराजा रावण। हम मेहरबानी करके आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। तो बहुत अच्छा, तो फिर मेरे साथ आइए। मैं कहाँ आऊं? तो मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊं? जानू में। हाँ, अब मालूम हुआ, तेरी तो केवल शक्ल ही शक्ल है। अरे नादान, सोच तो सही, कब तक ये जंगलों में भटकती फिरेगी? 14 साल का तो एक बहाना है, इनका तो जंगलों में यूं भटक भटक के ही मर जाना है। मेरे साथ चलोगी तो रावण की पटरानी कहलाओगी। आग लगे तेरी इस लंका को, चूल्हे पे पड़े तू। हो पापी, तूने मुझे क्या समझ रखा है? उस राज को नष्ट हो जाने में खरा कौन सा कलाम है? का मालिक तेरे जैसा पति तो है। राजा होकर ऐसा करम, डू मरम, अरे ओ बेशरम। अरे ओ नजहा, मुट्ठी भर हड्डियां और इतनी तरम करा, तेरी जुबान बहुत निकल रही है और कैंची की भांति चल रही है। अरे तू तो जंगल की रहने वाली वैसी है। ताजुब है किया पे जंगली वैशी के साथ क्यों कलाम कर रहे हैं? मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा, तुझे वैशी से इंसान बनाऊंगा। चला जा चला जा, क्या खोपड़ी खुजला रहा है? अरे क्यों जुबान खोल रही है और अपनी मौत को बुला रही है? आप बता कि तेरा रक्षक कौन है? मेरा धर्म। ये कौन सी ताकत है जो मेरे आड़े आए? तेरा पाप। अरे वह कौन है जो मुझे पाया मार कर सके? मेरी आहें। पुकार अपने सहायक को जो तुझे मेरे चंगुल से बचा सके। मुझे पुकारने की कोई जरूरत नहीं। वह परमेश्वर जो तुझ में और मुझ में व्यापक है, वह तेरे इस जुल्म को देखता है। बहुत अच्छा, देखा जाएगा कौन मेरे हाथ से तुझे छुड़ाने आएगा। परमेश्वर तेरी दोहाई है, बचाओ। वीर लक्ष्मण, तुम ही सहायता के लिए आओ। परमेश्वर के वास्ते मेरी इन बातों को तबीयत पर न लाना।